सफर प्लास्टिक की बोतलों का। प्लास्टिक की बोतलें बहुत सी अलग अलग चीजें रखने के काम आती हैं, जैसे कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, तेल और दवाइयाँ। इस्तेमाल के बाद ये बोतलें कचरे में फेंकी जाती हैं। उसके बाद इन बोतलों का क्या होता होगा, कभी सोचा है? कहाँ से आती हैं ये बोतलें? प्लास्टिक का जन्म खनिज तेल का उत्पादन करने वाले कारखानों में होता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की आपस में रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बहुलक या पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक के प्रमुख तत्व का निर्माण होता है। पॉलीमर से प्लास्टिक बनता है और फिर दूसरे कारखानों में इस प्लास्टिक से मन चाहे आकार की बोतलें बनाई जाती हैं। इन बोतलों को पानी, कोल्ड ड्रिंक या तेल जैसे पदार्थ से भर दिया जाता है। फिर ये बोतलें बेचने के लिए दुनिया भर में भेजी जाती हैं। हम ये बोतलें खरीदते हैं, उसमें रखा हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक पीकर खत्म करते हैं और बोतलों को कचरे में फेंक देते हैं। इनका आगे क्या होता है? चलिए देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों का आगे का सफर कैसा होता है। बहुत सारी ऐसी बोतलें बाकी सारे कचरे के साथ डंपिंग ग्राउंड पर यानी कूड़ा डालने के मैदान पर पहुंच जाती है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहां एक या एक से ज्यादा शहरों से इकट्ठा किया हुआ कचरा लाकर फेंक दिया जाता है। डंपिंग ग्राउंड पर ये बोतलें वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। अगले कई दिनों तक हर तरह के कचरे का ढेर उनके ऊपर फेंका जाएगा। इन बोतलों का बचा कुचा द्रव पदार्थ और बाकी कचरे में मौजूद कुछ रसायन बारिश के पानी में घुल जाएंगे। इनमें से कुछ रसायन बहुत जहरीले हो सकते हैं। रसायनों से मिश्रित यह पानी बहते हुए नदियों और तालाबों तक पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलीय जीवों पर इन रसायनों का हानिकारक प्रभाव हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि प्लास्टिक की बोतलों का विघटन होकर उनको मिट्टी जैसा बनने में करीबन 500 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है और तब तक इन बोतलों से होने वाले दुष्प्रभावों का सिलसिला जारी रहेगा। प्लास्टिक की कुछ बोतलें तो यहाँ एक झरने तक पहुँच गई हैं। झरने के साथ बहते बहते नदी में और नदी से ये सागर तक पहुँच गई हैं। कहा जाता है कि हर साल करीबन 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है। सागरी जीव जंतु इस प्लास्टिक में फंसते हैं और मर जाते हैं। कुछ सागरी जीव जब इस प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को खाते हैं तो प्लास्टिक उनके पेट में पहुंच जाता है। यह भी इन जीवों की मौत का एक कारण बन सकता है। प्लास्टिक की कुछ बोतलों का सफर थोड़ा अलग होता है। इस दुकान के बाहर कचरे को सही श्रेणियों में बांटा जाता है। प्लास्टिक का कचरा डालने के लिए यहाँ एक अलग डिब्बा रखा गया है। कुछ जागरूक ग्राहकों ने प्लास्टिक की बोतलों को सही डिब्बे में फेंका है। वहां से ये बोतलें एक कारखाने में पहुंचाई जाएगी, जहां कचरे की रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण किया जाता है। यहाँ पर सारी बोतलों को चपटा बनाकर ब्लॉक जैसे आकार का बनाया जाता है। इस ब्लॉक के फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इन टुकड़ों को पिघलाकर कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब तक हमने प्लास्टिक की बोतलों के 3 अलग सफर को देखा। इनमें से कौन सा सफर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन से सफर में प्लास्टिक की बोतलों का निपटान सही तरीके से किया गया? उसका क्या कारण है? इसके बारे में सोचिए। अब डिटेक्टिव बने और खोजें। आपके द्वारा कचरे में फेंकी वस्तुओं का आगे का सफर कैसा होता है? इसकी खोजबीन करें और इसके बारे में लिखें।